Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Harvard Academy. Dear aspirants, Harvard Academy CSS, PMS, MPT और वन पेपर की प्रिपरेशन ऑनलाइन हम कोर्सेज ऑफर करते हैं। इसी हवाले से आज का हमारा सेशन सुपरवाइजर के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से डिटेल्स शेयर करना है आपसे। इसके पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस पे डिटेल से बात करेंगे और हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी। सो ये वो डिस्कशन होगी जिस पे हमने आज बात करनी है। सो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एफपीएससी कंडक्ट करता है जहां पे ऑफिसर्स को इन फील्ड या फ्यूचर में अपने ऑफिस में क्रॉसपॉन्डेंस के साथ डील करना होता है, तो उनकी स्किल टेस्ट करना होता है कि रिटन स्किल कितनी उनकी पायदार है, वो कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो मतलब आपने जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया होता है वो भी आप फेल अगर यहाँ पे हो जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स भी आपको फायदा नहीं देते, मतलब आप क्वालिफाई नहीं करते अगली स्टेज के लिए। सो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और इसको सीरियस लेने की जरूरत है। जो क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट पहला मरहला तय कर लिया हुआ है उनके लिए ही है डेफिनेटली। जो क्वालिफाई नहीं कर सके डिस्क्रिप्टिव में उनको बुलाया नहीं जाता और डिस्क्रिप्टिव में उन्हीं को बुलाया जाता है जो मेरिट पे आए होते हैं। सो आप लकी वन अगर हैं जिन्होंने क्वालिफाई पहली स्टेज कर ली है। सेकंड स्टेज है ये आपकी, और सिलेबस पे बात करेंगे, पेपर के पैटर्न पे बात करेंगे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है और प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी हमारी होगी कि हर पार्ट को हम कंप्रीहेंसिवली तैयारी करवाएंगे। इसमें प्रोफेशनल कुछ पार्ट्स हैं जो आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हम अभी बात करेंगे कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन की जो उसकी एलिजिबिलिटी थी, अगर उन्होंने क्वालिफाई किया है, लेट्स सपोज मैथमेटिक्स का एक बंदा है तो वो मैनेजमेंट में इतना तगड़ा नहीं होगा, मैनेजमेंट उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। सो हमने कोर्स को इस तरीके से लेके चलना है कि वो प्रोफेशनल कॉमर्स मैनेजमेंट साइंसेज का हो या कोई अदर फील्ड का, तो उसकी आराम से तैयारी हो जाए। सो पोस्ट का नाम है सुपरवाइजर एनएनडीए एफपीएससी की ये पोस्ट है। सेकंड स्टेज है ये बीपीएस 16 की पोस्ट है। सेकंड स्टेज सिलेबस फॉर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर सुपरवाइजर बीपीएस 16 नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर एनएनडीए रेवेन्यू डिवीजन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और ये केस नंबर है 211/2023। सो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से जो आपकी क्वालिफिकेशन थी जो जिसके लिए ये एलिजिबल थे आप लोग, जहां से बात हमको स्टार्ट करेंगे, सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री और बैचलर 4 ईयर यानी कि ओवरऑल 16 ईयर एजुकेशन मांगी गई थी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का भी बंदा वीक होता है, स्टैटिस्टिक्स का है, आईटी का बंदा है, और इसके अलावा एलएलबी का बंदा है, और इसके इक्विवेलेंट अगर हैं तो उनके लिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं या पार्ट्स हैं वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मैक्सिमम इसके मार्क्स होंगे 100 मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 50% लेने होंगे। टाइम अलाउड होता है 3 आवर, और जब आपकी फील्ड का नहीं होता तो 50% मार्क्स लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपको अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं होती। अब इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, द हिस्ट्री एंड इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट, फाउंडेशंस एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सो ये आपके मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के हवाले से है। इसके बाद दूसरा आपका पार्ट आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एचआरएम तो फिर भी किसी हद तक समझ आने वाली बात है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये बहुत निटी ग्रिटी वाला सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। इसके ऐसे टॉपिक्स होते हैं नॉर्मली आपको प्रॉब्लम होती है। सो डेफिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्कोप, significance and scope of human resource management, organization, types of, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसके अलावा अप्रोचेस टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, पर्सनल है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, टूल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, सिलेक्शन के बारे में बात होती है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, कंपनसेशन है, डिसिप्लिन की बात होती है, कम्युनिकेशन चैनल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन है। इसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव, इसके अलावा यहाँ पे आ जाता है ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, परफॉर्मेंस प्रोग्राम, बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग है, प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग है, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये वाले जो यहाँ
यहाँ पे सब्जेक्ट अगेन आ जाते हैं ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। यहाँ पे ऑडिट को भी डाल दिया गया है, यहाँ पे अकाउंटिंग को भी डाल दिया गया है। बाकी सब्जेक्ट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओवरऑल फाइनेंस को मैनेज करना है, तो ऑडिट को भी आपको समझना होगा, अकाउंटिंग को भी समझना होगा। समटाइम इसको कुछ लोग लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन ये कंप्रीहेंसिवली जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा एरिया देख रहे होते हैं अपने ऑफिस के अंदर, तो आपको ऑडिट के मामलात पे भी ग्रिप होनी चाहिए एज अ सब्जेक्ट। इसके अलावा अकाउंटिंग के सब्जेक्ट पे भी आपको ग्रिप होनी चाहिए, तब जाके एचआर, आप ये कह सकते हैं आपके ऑफिस का एडमिन और फाइनेंस, इन दोनों को आपने चलना होता है लेके। एडमिन को अगर देखना होगा तो ह्यूमन रिसोर्स पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इसके अलावा आपको फाइनेंस या अकाउंट्स की ब्रांच को लेके चलना है, साथ में उसको मॉनिटर करना है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन आपके इंचार्ज, आप उसके ओआईसी हो जाते हैं, ऑफिसर इंचार्ज हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एरिया है यहाँ पे इन दो सब्जेक्ट में, तो देखने में आखिरी लाइन में दो वर्ड डाल दिए हैं, लेकिन बात बड़ी लंबी। अच्छा जी, इसके बाद तीसरा पार्ट आपका आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमएस ऑफिस। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है, सीपीयू है, मेमोरी डिवाइसेस है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स है एंड रिलेटेड मटेरियल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, सर्च इंजन है, वेब डिजाइन है, ईमेल इंटरनेट सर्विसिंग है, सोशल नेटवर्किंग है, फेसबुक है, ट्विटर है, एटसेट्रा। जनरल इंट्रोडक्शन टू वायरस एंड एंटीवायरस यूटिलिटीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। सो जी, ये आपके पार्ट होंगे जो आपके कोर्स में शामिल होंगे। अब आपको रिकमेंडेशन जो बुक्स की हैं उनसे पहले आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी के दो पार्ट होंगे। हार्वर्ड एकेडमी की प्रिपरेशन के हवाले से हमारा एक तो होगा कोर्स जो कि वीडियो की फॉर्म में आपके लेक्चर्स होंगे। वीडियो की फॉर्म में जब आपके लेक्चर्स होते हैं तो इसकी सिंगल जो कोर्स है उसकी फीस होगी हमारी 8000, और इसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स, अकाउंटिंग को भी, ऑडिटिंग को भी, और आपका जो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, इसके अलावा आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इनको हमने कवर करना है। सो वीडियो लेक्चर्स बेस्ड आपका जो कोर्स होगा इसकी 8000 फीस होगी, और नोट्स हैं हमारे इस सब्जेक्ट के, इस पोस्ट के रेलिवेंट नोट्स की फी जो है उसकी प्रिंटिंग और डिलीवरी समेत जो है वो 2500 फीस होगी। और अगर कोई स्टूडेंट जो है वो नोट्स भी लेता है और बुक भी, यानी कि वो आपकी जो नोट्स की बुक है वो भी लेता है, तो उसको हम 500 डिस्काउंट करके 10,000 में टोटल प्रिपरेशन का आपका पैकेज होगा। इसमें हम जो एट द एंड ऑफ द सेशन जिन्होंने कंप्लीट हमारा ये कोर्स लिया होगा और नोट्स भी लिए होंगे, तो उनका हम तकरीबन जो है वो टू टेस्ट ऑनलाइन करेंगे और उनकी इवैल्यूएशन भी करेंगे, और उनकी रिकमेंडेशन भी आपको बताएंगे कि आपको किस एरिया में इंप्रूव करने की जरूरत है। सो ये हमारी प्रिपरेशन का जो कंप्रीहेंसिव एक जो प्लान है, जिसको आप अगर कवर कर लेते हैं तो आप आराम से घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप रिकमेंडेड बुक्स की तरफ जाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट की आपको मैरी कटलिक और रॉबिन्स की बुक रिकमेंडेड है। इसके अलावा मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसमें लूज घुमिस मिजिया की और डेविड बेल्किन की बुक है, रॉबर्ट कार्डी की है। इसके अलावा नंबर 3 पे है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें ग्रैम रॉजर बेनेट की है। इसके अलावा मैनेजमेंट की जो बुक है जेम्स स्टोनर की बुक है, रिकमेंडेड फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग। यहाँ पे देख लें कि हर चीज को अलग अलग से कहा गया है। फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग है, इसमें बैटनर की और हाका की एक बुक है। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मोहम्मद अमानुल्लाह खान की बुक रिकमेंड की गई, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो। इसके हवाले से दोबारा मॉर्ले की बुक रिकमेंडेड है, चार्ल्स पार्कर की बुक है। इसके अलावा एमएस ऑफिस 365 हैंड बुक है, 2013 की एडिशन है, कीवन विल्सन की ये बुक है। सो ये रिकमेंडेड बुक्स हैं। अगर आप अपने तौर पे खुद तैयारी करना चाहते हैं तो इन बुक्स को आप कंसल्ट कर सकते हैं। हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन के लिए आप जो ही हार्वर्ड एकेडमी का मेन पेज ओपन करेंगे तो वहां पे हम आपको ये कोर्स अवेलेबल आपको नजर आएगा, सुपरवाइजर का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। सो इसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप हम बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको वक्तन फवक्तन जितने भी नोटिफिकेशन हैं या क्लास के अंदर जितनी हमारी एक्टिविटीज चल रही होंगी, जो लेक्चर्स वगैरह हम अपडेट कर रहे होंगे वेबसाइट के ऊपर, तो उससे भी आप जो है वो
आपको अपडेट होती रहती है, ग्रुप के अंदर नोटिफिकेशन हम शेयर करते रहेंगे। और अगर आप इन चीज़ों का यानी कि कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वेबसाइट को विजिट करें। अगर ओनली नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और अगर दोनों चीज़ें आप अवेल करना चाहते हैं तो भी आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और सारा प्रोसीजर आपको हाउड अकेडमी की वेबसाइट के ऊपर भी नजर आ जाता है कि रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या प्रोसीजर है। यूं ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर का सामने नजर आ रहा होता है, तो आप रजिस्टर हो सकते हैं। सो हमें जो इंशाल्लाह ये सेशन को कामयाबी से लेके चलना है। ऑलरेडी जो हमारा एक इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू का रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव था। उसमें हमारे बहुत सारे 300 प्लस जो थे एस्पिरेंट्स क्वालिफाई हुए, जिनमें से जिन्होंने कोर्स लिया था वो 250 के राउंड अबाउट हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से तैयारी कर रहे थे। कुछ लेक्चर्स उन्होंने अवेल किए थे, लेकिन फिर भी उनको इतना इफेक्टिव था कि वो उन्होंने अपनी भी मेहनत की, और कुछ उन्होंने वहां से हिंट लिया प्रिपरेशन के हवाले से, तो अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी। सो मेहनत आपकी है और गाइड हमने करना है, इसको हमने मिलकर कामयाब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।